हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन हमें साथी प्राप्त हुए हैं, हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। अगर साथी आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप लोग साथी इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली आपको हर एक शिफ्ट का इसी तरह से हम एनालिसिस आपको कराते रहेंगे। तो आइए साथी हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए, पंडित रविशंकर की अगर हम बात करते हैं, पंडित रविशंकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्म भूषण मिला था और 1981 में पद्म विभूषण मिला था और 1999 में जो पूछा गया था भारत रत्न मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी वो आपका भारत रत्न बिल्कुल सही था, क्योंकि साथी 1999 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वहीं अगर हम बात करें 1981 में, तो 1981 में साथी इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला था, इसको भी याद रखिएगा। और 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? कला के क्षेत्र में इन्हें मिला था। इस तरीके से आप लोग साथी पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था साथी कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो साथी मोहिनी अट्टम जो है एक केरल का एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल इसका साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें, मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या होती है मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप होता है। तो केरल इसका साथी करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पूछा गया था। साथ ही अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा तो आपको बता देते हैं। वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूचीबद्ध किया गया संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 का है। साथ ही इसको याद रखिएगा। किस अगर बात करें सब कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में यह सन्निहित है। और साथ ही आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार साथी आपको पीडीएफ के बारे में बता दें, क्योंकि साथी जो आपका एसएससी सीजीएल 2023 में जुलाई में एग्जाम हुआ था उसके पूरे 40 शिफ्टों के हमने जीके जीएस के पीडीएफ आपको तैयार कर दिया है आपके लिए। एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथ ही जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ ही जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अली खान किस घराने से संबंधित हैं। तो अली खान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो अली अकबर खान मैहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वह सरोद वादन में अपने कला प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। खान को 1967 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोनों आप लोग इनके अवार्ड यानी पुरस्कार को याद रखिएगा, कब मिला था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 243 का है। अनुच्छेद 243 का त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। एक क्वेश्चन आपका साथी आया था, हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। हमने आपको पहले बताया था कि फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में आपका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हरेला त्योहार की बात करें, हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित एक लोक पर्व त्योहार है। हरेला से ही उत्तराखंड में सावन महीने की शुरुआत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था उत्तराखंड बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन पूछा था, पाकिस्तान से कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो देखिए, पाकिस्तान से नदी की बात करें, रावी नदी जो है भारत पाक सीमा बनाती है। तो रावी नदी इसका साथ ही करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था, स्त्री पुरुष की तुलना किताब किसने लिखी है। स्त्री पुरुष की तुलना की बात करें, स्त्री पुरुष तुलना जो है साथी नारीवादी कार्यकर्ता ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ताराबाई शिंदे साथी बिल्कुल सही था। स्त्री पुरुष की जो तुलना की है किताब लिखी है वो ताराबाई शिंदे ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था, मुस्लिम की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो देखिए, मुस्लिम की उत्पत्ति की बात करें, मोहम्मद साहब का जन्म
570 ईसा में मक्का सऊदी अरब में हुआ। उनके परिवार का मक्का के एक बड़े धार्मिक स्थल पर प्रभुत्व था। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई धर्म और बहुत सारे समूह जो मूर्ति पूजक थे कबीलों के रूप में जाने जाते थे। तो कहाँ से हुई थी? सऊदी अरब से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन की बात करें 23 जून 1894 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसकी गठन कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, सबसे पहले मिड डे मील योजना किस राज्य ने शुरू की थी? सबसे पहले बात करें भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पहली बार मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था साथी, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक की बात करें, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। वह 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वराज अखबार शुरू किया था। कांग्रेस में एक गुट के साथ विचारधारा में मतभेदों के बीच उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो अगर क्वेश्चन आएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी या इनका गठन कौन किया था? तो साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1939 को किया था। एक क्वेश्चन आया था, शीत रक्त वाले जानवर कौन से, यानी ठंडे रक्त वाले जानवर इनमें से कौन सा है? तो आपको बता दें, ठंडे खून वाले जानवरों के उदाहरण हैं मछली, सरीसृप, उभयचर और अन्य अकशेरुकी शामिल हैं। तो इनमें से आपके जो भी ऑप्शन होंगे वो आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था साथी, ISSF 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए ISSF 2022 की अगर हम बात करें, भारत ने मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF में विश्व कप 2022 में 7 पदक जीते थे। तो 7 पदक जीत करके भारत ने जो है दूसरा स्थान हासिल किया था। पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर साथी चाइना था, जिन्होंने 11 जो है पदक जीते थे। तो 11 के बाद दूसरा पदक जो जीता था वो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, AU किसका प्रतीक चिन्ह है? तो AU की बात करें तो AU जो है सोने का प्रतीक होता है, यानी AU से दर्शाया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आया था साथी, गौतमीपुत्र सातकर्णी किसके संस्थापक थे? तो देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सातवाहन प्रमुख हो गए। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी पहली शताब्दी को सातवाहन शासकों में से सबसे महान माना जाता है। तो यहाँ से साथी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से रिलेटेड। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट के पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। और साथ ही अगर आप लोग को PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप लोग एक बार मैसेज कीजिएगा। जो भी आपके डाउट हैं आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, फिर आप लोग PDF लीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक शिफ्ट का आपको इसी तरह से एनालिसिस हम कराते रहेंगे। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा साथी, और मिलेंगे अगली वीडियो में फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।